हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे लिस्ट मेथड्स के बारे में। तो हमारी जो लिस्ट होती है उनके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं खाना बनाने के। जैसे कि आज मैं कुछ और बनाऊंगा, कल कुछ और बनाऊंगा, तो उसके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट में मेथड होते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड लिस्ट डॉट सॉर्ट। उसके पहले हम क्या करते हैं कि मैं हमारी लिस्ट बना लेता हूँ, बेसिक सी लिस्ट। इसमें मैं कुछ कलर्स के नाम लिख देता हूँ ऐसे ही, और फिर मैं कुछ नंबर्स भी बना लेता हूँ, पर वो बाद में बनाऊँगा। आपको सॉर्ट के लिए एक एग्जांपल सबसे पहला मैं यही देता हूँ। तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जिसको पढ़ते से आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का क्या इस्तेमाल है। जैसे कि मैंने लिखा सॉर्ट, तो इसका पता आपको ऐसे चल रहा है कि सॉर्ट का मतलब सॉर्ट करना है हमें। सॉर्ट कैसे करना है वो आपको ये जो रिजल्ट है वो देखिए पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल। तो मेरे पास क्या सीक्वेंस में है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, रेड, येलो। आपने कुछ नोटिस करा उसमें कि जो ये सब पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं थे, अभी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, रेड, येलो। तो ये हमारा ये ऐसे, पर कुछ लोग को ऐसे भी समझ नहीं आता कि पर ये साफ साफ नहीं दिख रहा है कि इसका क्या यूज़ है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर ले लेता हूँ रैंडम 45, ऐसे ही कुछ भी रैंडम नंबर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये मैंने कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स ले लिए और मैं फिर इधर लिख देता हूँ और अब अगर मैं इस पर सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। वैसे पढ़ने में तो आ ही रहा, अभी आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसको प्रिंट को नम को प्रिंट करूँगा तो मुझे एक नई लिस्ट बना के ये दे देगा। उसमें 1, 9, 10, 11, 35, 45 ये सब एकदम ये सीक्वेंस में जमा के दे देगा। कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने उस पर सॉर्ट फंक्शन करा, तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये नया सॉर्ट वॉट सारे फंक्शन सब कर दिए, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या चेंज होगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो देखिए पाइथन हमें एक नई लिस्ट में बना के स्टोर करके दे देगा। नम की वैल्यू तो नम ही रहेगी, लिस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, पर इन फंक्शंस के साथ से एक नई लिस्ट बन जाती है। और उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि नई लिस्ट कैसे बनती है। मैं एक और फंक्शन जो बहुत ज़्यादा ही आपने सुना होगा, रिवर्स, हमें रेपलेट में पहले ही सजेस्ट कर दिया है, बट मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ कलर्स डॉट रिवर्स। अब आपको ये फंक्शन पढ़ के पता चल गया होगा कि फंक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर देगा। अब यहाँ पे मुझे नन क्यों मिल रहा है, मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे बाहर से प्रिंट करके देखूँ तो मैंने यहाँ पे जैसे गया और ऐसे कलर डॉट रिवर्स और प्रिंट कलर्स कर दिया, तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। रिवर्स गियर तो कार में भी होता है, खैर तो हमें मिल गया रिवर्स होके। तो इसने बोला रिवर्स गियर लगाते हैं। येलो पहले आ गया, क्योंकि अब इसने क्या कर रहा है ना कि पाइथन पहले क्या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में था, ABCD ऐसे वाले में, अब क्या हो गया कि ये नीचे से स्टार्ट कर रहा है, ZYX उल्टा जा रहा है, तो ये रिवर्स का यूज़ हो गया। मैं भी इतने कोड को पहले तो कमेंट कर देता हूँ कि बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम ना देंगे कोड। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ये ग्लिच हो गया इंडेक्स। अब सबको समझ में आ जाता है इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज़ है। इंडेक्स का मैंने आपको पहले भी बताया था पाइथन इंडेक्स को कैसे पढ़ता है। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन, दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द लिस्ट आइटम। अब ये बोलने में जितना हार्ड लग रहा है, करने में उतना ईजी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट कलर्स डॉट इंडेक्स और मैं यहाँ पे लिख दूँगा ग्रीन। आपको सेंटेक्स ही पता चल गया होगा कि पढ़ के ही, क्योंकि इतना ईजिली प्रिंट मतलब कि प्रिंट कर दो कलर्स की इंडेक्स ग्रीन, ग्रीन की इंडेक्स को प्रिंट कर दो कि ग्रीन कौन से नंबर पे है। तो ये ग्रीन मैंने कैपिटल में लिखा है, मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, तो ये मुझे 2 दे देगा। 2 कैसे दे रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन एज अ पाइथन मैं कैसे रीड करूँगा सेंटेक्स को। रेड को मैं 0 रीड करूँगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। पाइथन कभी भी फर्स्ट आइटम को फर्स्ट तरीके से रीड नहीं करता, वो उसको 0 ही पड़ेगा। ऐसे मैं ब्लू को
1 पढ़ूंगा, फिर ग्रीन को मैं 2 पढ़ूंगा। तो यही इसका मेन यूज है। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया नेम इक्वल्स जैसे शिवांश। अब मैंने इधर लिखा प्रिंट नेम डॉट इंडेक्स और आई, तो ये मुझे 2 दे देगा, क्योंकि SHI ऐसे करके इसने मुझे S 0 पे है, H 1 पे है और I 2 पे है, तो उसने मुझे I दे दिया। तो ये एक एग्जांपल था कि आप पाइथन इंडेक्स कैसे रीड करता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन इंडेक्स को कैसे रीड करता है, जैसे मेरा नाम है रोहित, तो R कौन सी इंडेक्स पे, तो आप बिना कुछ सोचे आप बोलिए 0, क्योंकि जो पहला लेटर होता है वो हमेशा 0 पढ़ता है। और उल्टे में कैसे पढ़ेगा, ये 0 हो गया, 0 के बाद -1 आता है, तो H को -1 -2 -3 -4। अगर मैं इससे पूछूं पाइथन से, चलिए वो बाद में करते हैं। खैर, हमारा इंडेक्स ऑफ का तो हमने अब देख लिया है कि इंडेक्स का क्या यूज़ है, और आपको पता भी चल चुका है कि इंडेक्स को कैसे यूज़ करते हैं। हमें आउटपुट हमारा मिल चुका है, हमारा आउटपुट 2 है। अब मैं सबसे बेसिक फंक्शन काउंट का इस्तेमाल करते हैं। अब काउंट में लग रहा होगा कि हमें एक काउंट करके दे देगा कि कहाँ है, चलिए देख भी देते हैं काउंट की। जब तक मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, दिस रिटर्न्स द काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ आइटम्स विद द गिवन वैल्यू। ये भी सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या है, फंक्शन कुछ खतरनाक सा काम कर रहा है, पर ये उतना हार्ड नहीं है। मैंने लिखा कलर्स, डॉट लगा दिया, काउंट लिख दिया, और फिर मैं इधर गया और मैंने ग्रीन लिख दिया। अब ग्रीन हमेशा क्योंकि कैपिटल में लिखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कैपिटल में लिखा। और अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो ये मुझे 1 दे देगा। अब ये 1 कैसे आ रहा है, तो देखिए, अब उस पर तो आपको समझ नहीं आया होगा। अगर मैं 1 मिनट लेके आपका और प्रिंट में जाके इधर जाके मैं लिखता हूँ नंबर्स डॉट काउंट, तो आपको ऐसे ही समझ में जाएगा कि इसका क्या काम है। मैंने लिख दिया ऐसे 45, तो कौन से इंडेक्स पे है। 45 मुझे 1 मिल रहा है, ग्रीन मुझे 1 मिल रहा है, यानी कि इस लिस्ट की वैल्यू के अंदर ये पहले नंबर पे है। यानी इस लिस्ट, ये जो ग्रीन है इसके अंदर पहले नंबर पे। अगर मैं जैसे कि मुझे ऐसा मिलना तो नहीं चाहिए, खैर अगर एक मिनट, अगर मैं चेंज करना पड़ेगा इसको, अगर मैं कुछ इस टाइप से चेंज कर दूँ इसको, पूरा प्रॉपर मैं इसको कर देता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, आप उनके आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं वैसे। और मैं पूरा चेंज कर दिया, और अगर मैं इसको एंटर करूँ तो मुझे 1 दे रहा है। देखते हैं इसका रीज़न क्या है। अगर मैं इस काउंट को ऐसे जाके बाहर लिख दूँ और मैं कलर्स को प्रिंट करके देखता हूँ, तो ये शायद ये इंडेक्स गलत दे रहा है काउंट पे। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो उसमें मुझे इंडेक्स नहीं दी, प्रिंट कलर्स काउंट ग्रीन। अच्छा, तो लेट्स से मैंने लिख दिया, एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, न्यू काउंट, कुछ भी बना देता हूँ, और मैं फिर उसको ही प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, न्यू वॉटएवर सो। तो ये मुझे तब भी 1 दे रहा है। अब आप बताइए इसका रीज़न क्या है कि ये मुझे 1 दे रहा है तब भी। ज़ीरो 1 2, यानी कि बेसिकली पाइथन में इस कोड का मतलब क्या है, इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स विद द गिवन वैल्यू। कि ये रिटर्न कर रहा है कि जो नंबर है उसमें कितनी वैल्यू है, स्टोर्ड है 1, उसी के जैसे लिस्ट है तो इसकी एक ही वैल्यू है, तो उस अकॉर्डिंग हमें बता रहा है। अगर मैं इसको येलो भी लिख दूँ येलो, तब मुझे एरर दे देगा ये कि भैया आप 1 में 2 कैसे लिख रहे हो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट पे हम जल्दी से मूव कर लेते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉपी लिखा, और कॉपी पढ़ते से ही सबको समझ आ रहा है कि इसका क्या यूज़ है। पहली बात मैं इसको यहीं पे कमेंट कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं कॉपी फंक्शन की तरफ। कॉपी का क्या यूज़ है, तो मैं कॉपी बेसिकली मैं एक न्यू लिस्ट बना दूँगा
और उसमें लिख दूंगा मैं कलर्स डॉट कॉपी। कलर्स को तुम कॉपी कर लो, होता है ना कि नोट्स कॉपी कर लो, ऐसे कर लो, यानी कि बेसिकली आप वो जो लिस्ट है उसको कॉपी करके एक नई लिस्ट बना लो और उसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा ना कि मैं ओरिजिनल लिस्ट को भी प्रिंट करूँगा इसके सामने, या आपको समझ आए कि आप पकड़ पाए कि कौन सी असली कौन सी नकली लिस्ट। तो देखिए मैंने दोनों लिस्ट को प्रिंट करा। अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं और मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, आप क्या पहचान सकते हैं कौन सी असली और कौन सी नकली? ये बिल्कुल ऐसे कि कॉपी ऐसा करता है कि समझ ही नहीं पाता कोई भी कि क्या लिखा है, मतलब कौन सी ओरिजिनल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एपेंड मेथड। एपेंड सुनना बहुत कॉमन वर्ड है कि लास्ट में कर दो, ऐसा कर दो। जल्दी से मैं एपेंड लगा देता हूँ और एपेंड का यूज़ करते हैं हम जल्दी से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं लिखूँगा कलर्स डॉट एपेंड और मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, क्योंकि मेरे पास ब्लू है PLG। और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे और मैं प्रिंट कर दूँगा कलर्स। प्रिंट कर दो कलर्स को, देखते हैं क्या मिलेगा। तो अभी इसने हमें रेड ब्लू को इसने हमें लास्ट में करके दे दिया। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। पहले मैंने लिख दिया कलर्स डॉट एपेंड ब्लू, पाइथन ने बोला ठीक है। पाइथन लाइन बाय लाइन गया, उसने देखा कलर्स की ये लिस्ट है, ठीक है। फिर उसने देखा नंबर्स की ये लिस्ट है, उसने बोला बाकी कोड कमेंटेड है। फिर उसने पढ़ा कलर्स डॉट एपेंड ब्लू, यानी कि कमांड मिल गई जो कलर्स है जो ब्लू है इसको लास्ट में कर दो और प्रिंट कलर्स। तो पाइथन ने क्या बोला रेड ब्लू ग्रीन, वो उसने अपनी पूरी लिस्ट ऐसे नॉर्मल प्रिंट करी। फिर उसको याद आया कि मुझे ब्लू कलर को एपेंड करना है लास्ट में, तो उसने ब्लू कलर को लास्ट में प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ कुछ भी तो क्या है प्रिंट कर देगा? तो बिल्कुल ये लास्ट में उसको ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी दो लास्ट में आपको उसको ऐड करके दे देगा। ये होता है हमारे एपेंड फंक्शन का इस्तेमाल। अब जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो है हमारा इंसर्ट। अब इंसर्ट भी बहुत कॉमन टर्म है, कीबोर्ड में इनपुट आउटपुट देना, इंसर्ट कमांड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे लिख दूँगा पहले तो कलर्स डॉट इंसर्ट। अब इसका पहले दो प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली अगर इसको यूज़ करना है आपको। पहला होता है इसको आपको दो पैरामीटर्स देने होते हैं। पहला तो कि आपको एक इसकी इंडेक्स देनी होती है कि कहाँ पर डालना है लिस्ट में। लिस्ट का आपने नाम तो पहले दे दिया और फिर क्या डालना है। जैसे मैंने लिख दिया 2 पे आप डाल दो ऑरेंज कलर। चलिए ब्लैक डलवा देते हैं क्योंकि ब्लैक हमारे पास कलर है नहीं। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट कलर। तो ये हमारे कलर्स वाली लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और जहाँ पे मैंने इससे बोला है इस सेकेंड लिस्ट पे डाल दो तो डाल देगा 0 1 2। तो हमें इसने ब्लैक दे दिया। ये होता है हमारे इंसर्ट का काम, एकदम परफेक्टली हमारा पाइथन कर दिया। ऐसे मैंने लिख दिया नंबर्स इक्वल्स 45। चलिए उसी नंबर लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नम डॉट इंसर्ट और लिख दिया ऐसे मैंने लिख दिया 2 और सेकंड पे और 45 डाल दो तुम। ये मुझे डाल के दे देगा। इसके लिए नंबर्स को प्रिंट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स प्रिंट नंबर्स। तो ये हमें नंबर्स को प्रिंट करके दे देगा 45 89 और 45 को फिर से प्रिंट कर दिया। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है कि इसको इंडेक्स दे दो तो यहाँ पे आपने जो चीज़ दी है उसको वो एज इट इज़ डाल के दे देगा। अब एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग फंक्शन हमारा एक्सटेंड। अब उसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं एक्सटेंड। अब हम जाएंगे हमारे कलर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। मैंने लेट्स से यहाँ पे लिखा कलर्स डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेनबो। अब रेनबो नाम की हमारे पास कोई लिस्ट थी नहीं, तो मैं क्या करूँगा ना बना लूँगा क्योंकि हमें अभी एरर देगा नहीं। तो मैं लिख देता हूँ जैसे रेंज लिख देता हूँ। रेंज तो एक फंक्शन है खैर। बो एरो और बो एरो और बो एरो। फिर मैंने लिख दिया कलर्स डॉट एक्सटेंड और बो एरो। अब ये कोई सेंस तो बनाता नहीं है बट स्टिल हम इसको प्रिंट कर देते हैं।
कि आप इसको इसमें मर्ज कर दो, एक्सटेंड कर दो। और अगर इसको रन करूँगा तो मुझे रेड, ब्लू, ग्रीन यानी हमारी लिस्ट कलर्स की एज इट इज प्रिंट कर देगा। पर फिर इसको याद आएगा कि मुझे बो एंड एरो भी प्रिंट करना है, तो ये उसके नीचे ही प्रिंट कर देगा। ये होता है हमारे एक्सटेंड फंक्शन का यूज़। बहुत ही अच्छा और इजी फंक्शन है यूज़ करने के लिए। आप ऐसे अलग अलग फंक्शन को इसमें कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं कि इसमें इसको मर्ज करना है, इसमें इसको मर्ज करना है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ हो जाएगी। फिर अब हमारा आता है कॉन्कैटिनेशन, कि हम दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कैसे करें, कि इसमें मर्ज अप कैसे करें। तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्कैटिन टू लिस्ट। कॉन्कैटिनेशन होता है वैसे तो कॉन्कैटिनेटिंग टू लिस्ट। अब मेरे पास वैसे तो कोई लिस्ट कलर 2 है नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर्स 2 डाल देता हूँ कि हमें कलर्स 2 कलर्स दे दो। तो यहाँ पे मैं और कुछ ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा ना कि प्रिंट कर दूँगा एज इट इज। जैसे हम इंग्लिश में यहाँ मैथ्स को यूज़ करके लिखते हैं 1 + 2 हमें 3 मिल जाता है। कलर्स पाइथन ऐसा नहीं करता। पाइथन बोलता है कि मैं 1 + 2 1 नहीं दूंगा, मैं 1 + 2 1 और 2 दे दूंगा। अब लिस्ट के साथ ऐसे ही करता है वो। उसने बोला मैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल तो दूंगा आपको, पहली लिस्ट तो दूंगा, पर मैं उसको ऐड नहीं करूँगा सबको। मैं नीचे एज इट इज़ दूसरी लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। ये होता है हमारा कॉन्कैटिनेशन, यानी कि 2 नंबर्स को, 2 लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना। वो ऐड नहीं करेगा वो, क्योंकि वो कोई नंबर है नहीं है वो, पर उन दोनों को एक साथ कर देगा। ऐसे मैंने लिख दिया 45 + 45, तो पाइथन ऐसे नहीं करेगा 45 + 45 क्या होता है, वो लिख देगा 4545, बस काम डन। पाइथन का ऐसा काम है। अगर आप जावा में ऐसे यूज़ करें तो जावा में आपको सब डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंटीजर है या फिर ये हर डेटा टाइप के पीछे लिखना पड़ता है, फ्लोट है या डबल है, ऐसे करके लिखना पड़ता है। पर पाइथन बहुत दयालु है, वो बोलता है कि मैं डायरेक्ट लिख दो आप, मैं देख लूँगा, काम चला लूँगा। तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में जाना, डेटा टाइप नहीं लिस्ट के मेथड्स के बारे में जाना कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इंडेक्स, काउंट, कॉपी, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, और हम कॉन्कैटिनेशन के बारे में भी जाना। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप उसमें कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।